नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। गोंद तस्करों का पीछा कर रहे दो वन रक्षकों की चलती गाड़ी में डंडा फंसाकर गिरा देने से दोनों को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंद तस्करी की सूचना पर जसौंदी मोहनगढ़ के वन रक्षक और बीटगार्ड आरोपियों को पकड़ने बाइक से पीछा करने निकले, लेकिन आरोपियों ने चलती बाइक के पहिए में डंडा फंसा दिया, जिससे वन रक्षक और बीटगार्ड बाइक से गिर गए। वन रक्षक को अधिक चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन रक्षक भरत सिंह वास्कले और बीटगार्ड गोरेलाल चौहान शुक्रवार रात जंगल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान 3 बाइक सवार गोंद तस्कर तेज रफ्तार में बाइक लेकर निकले। वन रक्षक और बीटगार्ड ने उनका करीब 200 मीटर तक पीछा किया, लेकिन तभी बदमाशों ने उनके पास मौजूद एक डंडा वन कर्मियों के बाइक के चक्के में फंसा दिया, जिससे वो बाइक सहित नीचे गिर गए। इसका फायदा उठाकर आरोपी फरार निकले। वही वन रक्षक भरत सिंह वास्कले को हाथ पैर में चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया, आरोपी गोंद तस्करी कर ले जा रहे थे, इसलिए उनका पीछा किया। बुरहानपुर के बिजली उपभोक्ता काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक और तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजली के बिल माफ करने की घोषणा कर रहे हैं, वहीं जब विद्युत मंडल बिल भरने आ रहे हैं तो ये हमसे पूरा बिल मांग रहे हैं। लोगों का 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का बिल आ रहा है। वहीं मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पूर्व बिजली उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ करने की घोषणा की थी, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उपभोक्ता बिजली का बिल भरने विद्युत मंडल कार्यालय जा रहे थे तो उन्हें बिल माफ करने के बजाय पूरा बिल भरना पड़ रहा है, बल्कि लॉकडाउन के अंदर का बकाया बिल भी उपभोक्ताओं को भरना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमने सुना था कि मुख्यमंत्री ने सारे बिल माफ कर दिए, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो हमसे पूरे बिल भरवाए गए। कर्मचारी कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। कुछ लोग तो ऐसे चुनावी जुमला बता रहे हैं, तो कुछ उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि उनका बिल माफ किया जाएगा। शनिवारा के रहने वाले युवक का कहना है कि लॉकडाउन का बिल मिलाकर उसे 72,000 रुपये का बिजली का बिल थमा दिया गया है। अब जब माफ करने के लिए कहा तो अधिकारी कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं। माफ करने के बजाय उन्होंने 8,000 रुपये महीने की किश्त बांधी। ऐसे में हम अपने परिवार का गुजर बसर करें या बिजली का बिल भरे। सरकार के इस निर्णय का गरीबों पर काफी असर पड़ रहा है। उपभोक्ता बड़ी उम्मीद के साथ बिजली का बिल माफ कराने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा बिल भरने के लिए कहा जा रहा है, जिस कारण कई उपभोक्ता हजारों रुपये का कर्जा लेकर बिजली का बिल भरने को मजबूर है। अब उपभोक्ता ही समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार ने आदेश दिया था या फिर आश्वासन। समस्या ये है कि हर महीने बिल भरा जाता है और लॉकडाउन का बिल भी 40% डिस्काउंट करके भर चुके थे। हम इस महीने उन्होंने बिल दे दिया, 8,000 का बिल दे दिया हमको, जो कि है ना हर महीने बिल लाते थे, जो रीडिंग रहती थी उसका बिल भरते थे हम। ये अचानक 500 यूनिट इकट्ठे करे, बोले डिफरेंस जो आता है उसका इकट्ठा 500 यूनिट का बिल भर दिया। जब हर महीने हम भर रहे हैं, जितना यूनिट जलता है हर महीने 40, 90, 50 जो जलता है उसका बिल भर रहे हैं। अभी इकट्ठे डिफरेंस का बिल भर एक साथ ले रहे हैं, तो ये कहाँ से भर पाएगा आदमी, गरीब आदमी, नौकरी वाला आदमी। तो प्रदेश सरकार तो बोल रही ना बिल माफ़ कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बोल दिया, ये यहाँ तक तो कुछ इनके पास इनपुट नहीं आई। ये अधिकारी लोग सब यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई कागज़ नहीं आया, ना कुछ हुआ, ना माफ़ होएगा, बोले ये भरना है। बहुत परेशानी होने पड़ती है। यहाँ आओ, पहले उनसे बात करो, फिर नहीं हो तो हम कहाँ से लाएंगे पैसे, पेनल्टी लग जाती, फिर अगले महीने जोड़ के आता है, फिर लाइन काटने आ जाएगी। क्या नाम आपका? गर्मी का महीना है और क्या तकलीफ कितनी होगी। देखो, हमारे को लॉकडाउन का बिल जैसा 1.5 साल पहले 2 साल पहले का लॉकडाउन का बिल निकाल दिया, घर पे लाकर रसीद दे दिएगा, अगर बिल नहीं भरोगे तो तुम्हारी लाइन काट दी जाएगी। हमको मजदूर ला के बिल भरना पड़ा, जबकि सरकार ने उसकी ऐलान करा देगा कि ये बिल लॉकडाउन में नहीं भरे जाएंगे। अगर भरना ही था कभी तो हमको बिल भेजते, हम उसी समय भर देते। अब एंड टाइम पे हमारे बिल का बोले भरने का, तो हमारे कैसा कैसा इंतजाम करके बिल भरना पड़ा। परेशान हो रहे हो? हम परेशान हो रहे हैं और वो बिल हमने भर चुके हैं। अपने 4700 बिल था तो उसकी सब्सिडी मिल के हमको 2700 भरना पड़ा। अब गर्मी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और जिसके लिए लोगों ने गर्मी से बचने के लिए जतन ढूंढना शुरू कर दिए हैं। लोग धूप के थपेड़ों से बचने के लिए कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, तो वही सूखे हुए कंठ को तर करने के लिए ठंडे पेय पदार्थ लोगों के लिए जरूरत बन गई है। मार्च माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और अब गर्मी लोगों को तंग करने लगी है। सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 11 बजे के बाद धूप बढ़ने लग रही है और सूरज अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोपहर तक धूप के थपेड़ों और गर्म हवाओं के कारण लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए जहां लोग मफलर, गमछा, चश्मा और छाते का सहारा ले रहे हैं,
वही गर्मी में सूखे हुए कंठों को तर करने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रही है, जिसके चलते नींबू पानी, गन्ने का जूस, शरबत और फल फ्रूट के जूस लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दूर दराज से आने वाले लोग या दिन भर धूप में काम करने वाले लोगों को ठंडे पेय पदार्थ पीना मजबूरी बन गई है। यदि समय पर पानी और ठंडे पेय पदार्थ नहीं पिए गए तो ये डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं। अंतरराज्यीय पुष्पक बस स्टैंड पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा जगह जगह अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया। कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश के बावजूद भी शहर के पुष्पक बस स्टैंड पर व्यवस्था दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह छोटे छोटे दुकानदारों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिस कारण बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। बस स्टैंड परिसर में लगी दुकानें 5 फीट बाहर लग रही है, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानी हो रही है। वहीं रही कई कसर परिसर में दुकान लगाने वाले पूरी कर रहे हैं। पूरा अतिक्रमण बस स्टैंड में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई अतिक्रमणकारियों की सामग्री को जब्त किया। इस दौरान दुकानदार हाथ जोड़ते हुए नजर आए, लेकिन नगर निगम अधिकारी ने कहा कि हमने आपको पहले भी इसके लिए समझाइश दी थी, लेकिन आप लोग हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए कार्रवाई करना पड़ रही है। हजरत दादा सैलानी के उर्स के मौके पर छिंदवाड़ा शहर के राज टाकिश पर लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के आयोजन में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली के दूसरे दिन से ही एक सप्ताह के लिए दादा सैलानी का उर्स महाराष्ट्र में आयोजित होता है। उसी की याद में आज छिंदवाड़ा शहर में दादा सैलानी के नाम पर लंगर का आयोजन किया। छिंदवाड़ा शहर में अनेक धर्मों के लोग मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज छिंदवाड़ा शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।